Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great, and again welcome back to this super duper and awesome fantastic practice session of Unstoppable Academy. I hope you guys are ready because this class is going to be one of the best classes ever. Again I'm telling you, आज हम टू हैव की प्रैक्टिस करने वाले हैं. किसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं? टू हैव की प्रैक्टिस सेशन है डे 11 का. ओके, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. मतलब इसके पहले अगर आप ने वीडियो देखा है तो आपसे टू बी और टू हैव के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए. अगर आप इस प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हो, इसके साथ साथ इस चार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये रहे थे हमारे के सारे प्री रिक्विजिट्स. ओके, अगर इतना आपसे आता है देन यू आर गुड टू गो. आप इस प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो. तो चलिए जी, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन को. आर यू गाइस रेडी? इट्स गोइंग टू बी रियली ऑसम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. टू हैव की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको. अगर मैं बोलूं मेरे पास पैसा है, ये टू हैव का सेंटेंस है. मेरे पास पैसा है. दिस इज द सेंटेंस ऑफ टू हैव. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो मेरे पास पैसा है. आई हैव मनी. कुछ इस तरीके से आप बनाने वाले हो. मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी. हैव लग जाएगा जब पास की बात होती है. ओके, मेरे पास पैसा था, पास तक लिए हैड लगेगा तो आई हैड मनी. मेरे पास पैसा होगा के लिए विल हैव लग जाएगा पास होने के लिए तो आई विल हैव मनी. ओके, आई विल हैव मनी. सो इन दिस वे वी हैव टू गो. ऑलरेडी आपको मैं पिछली क्लास में सब कुछ पढ़ा के आया हूं, तो आप आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली. आई नीड नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर अगेन क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस सेशन है. तो मैंने कहा अब मैं आपको सेंटेंस देने वाला हूं और आपको सिंपली ट्रांसलेट करना है. इज दैट क्लियर टू यू? चलिए जी आगे मूव करते हैं. तो वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज मेरे पास पैसा है. अगेन सेम सेंटेंस. तो आप क्या बोलोगे? आई हैव मनी. बहुत ही ज्यादा आसान है. आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है. मैंने बोला मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी. मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी. आई नीड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग एट ऑल. अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है पिछले वीडियो जाकर आप देखिए, ठीक है ना. जिस क्लास में मैंने इस पर्टिकुलर लेसन को बताया है उस क्लास में देखिए. पास है के लिए हैव लगाओगे, पास था के लिए हैड लगाओगे, पास होगा के लिए विल हैव लगाओगे, सिंगुलर के पास सिंगुलर को भेजोगे, प्लूरल के पास प्लूरल को भेजोगे. विच मींस आई, ही, शी, इट अव्वल के साथ यस या यस लगेगा, बाकी सब के साथ प्लूरल लगेगा, विच मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा. आई मीन क्या बोला मैंने? यस या यस. ही, शी, इट अव्वल के साथ लगेगा. ही, शी, इट अव्वल के साथ लगेगा. व्हाट डज दैट मीन? विच मींस यस या यस मतलब हैज. ही, शी, इट अव्वल के साथ लगेगा, बाकी है बाकी सभी के साथ लगेगा. दिस इज द सिंपल थिंग. हैव आई के साथ भी लगेगा. क्यों? क्योंकि आई की प्रेजेंट में चलती है. इतना अगर आपके माइंड में क्लियर है, क्योंकि मैंने रिवीजन भी करा दिया. अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे. ज्यादा रिवीजन नहीं करवा सकता. आई एम सो सॉरी. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है पिछली क्लासेस में जाइए देखिए. चलिए जी, सो हियर वी आर. ओके, लेट्स गेट गोइंग. आगे मूव करते हैं. मैंने बोला उसके पास एक कार है. तो आप क्या बोलोगे? कोई लड़का है, उसके पास एक कार है तो ही हैज अ कार. उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार. उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार. उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव अ कार. इजी है. चलिए बहुत बढ़िया. ही के साथ हैज लगा क्योंकि दोनों के दोनों सिंगुलर है. आगे मूव करते हैं. मैंने बोला उनके पास एक घर है. उनके पास, एक से ज्यादा लोग हैं ना, उनके पास है मतलब हम दे का यूज करेंगे. ओके, तो दे हैव अ हाउस. उनके पास एक घर है. दे हैव अ HOUSE. दे हैव अ हाउस. उनके पास एक घर है. उनके पास एक घर था तो आप क्या बोलोगे? दे हैड अ हाउस. दे हैड अ हाउस. उनके पास एक घर था. उनके पास एक घर होगा, क्या बोलोगे आप? दे विल हैव अ हाउस. दे विल हैव अ हाउस. ओके, दैट्स गुड. मेरे पास एक पेन है. क्या बोलोगे आप? आई हैव अ पेन. मेरे पास एक जॉब है, क्या बोलोगे आप? आई हैव अ जॉब. मेरे पास एक जॉब है, आई हैव अ जॉब. मेरे पास एक जॉब थी, आई हैड अ जॉब. मेरे पास एक जॉब होगी, आई विल हैव अ जॉब. इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरी माँ के पास मेरे कपड़े हैं. कम ऑन. मेरी माँ के पास, तो मेरी माँ मतलब माई मदर. तो मेरी माँ के पास मेरे कपड़े हैं. माई मदर, मम्मी एक है ना, ऑफ कोर्स. एक जब लड़कियां किसी इंसान की बात हो, जब एक हो मतलब सिंगुलर की बात हो, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही जाएगा. आप बोलोगे माई मदर हैज माई क्लॉथ्स. ठीक है ना. तो माई मदर हैज माई क्लॉथ्स. मेरी मम्मी के पास मेरे कपड़े हैं. मेरी मम्मी के पास मेरे कपड़े थे. माई मदर हैड माई क्लॉथ्स. कुछ इस तरीके से आप बोल दोगे माई मदर हैड माई क्लॉथ्स.
ट्राई टू आंसर बिफोर आई आंसर द क्वेश्चन, ओके। मेरे से पहले आप आंसर देने की ट्राई करो, दिस इज योर रियल प्रैक्टिस राइट हियर। मेरी माँ के पास मेरे कपड़े होंगे तो आप क्या बोलोगे, माई मदर विल हैव माई क्लॉथ। सर ये तो बहुत ही ज्यादा आसान थे, आप पहले प्रेजेंट का पूछते हो, फिर पास्ट का पूछते हो, फिर फ्यूचर का पूछते हो, डन हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप खत्म कर देते हो। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब आसान आसान से क्वेश्चन मत पूछा करो सर, कुछ डिफिकल्ट दो तो मजा आए, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दो तो मजा आए। तो मैंने कहा चलो आ जाओ आ जाओ, करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। मैंने बोला अव्वल के पास एक बाइसिकल थी, अव्वल के पास एक बाइसिकल थी, था आ गया पास थी। अच्छा, अव्वल हैड अ बाइसिकल, दैट्स ग्रेट, अव्वल हैड अ बाइसिकल। कुछ इस तरीके से आप मूव करोगे तो अव्वल हैड अ बाइसिकल, अव्वल के पास एक बाइसिकल थी। आगे मूव करते हैं। तुम्हारे पास मेरा बैग होगा, तुम्हारे पास मेरा बैग होगा, तुम्हारे के लिए यू लग गया, यू विल हैव माई बैग। अच्छा सर समझ में आ गया, यू विल हैव माई बैग, तुम्हारे पास मेरा बैग होगा। सर यहां पर तुम्हारे आ रहा है, ओके, तुम्हारे के लिए तो फिर हमारे योर लगना चाहिए, कुछ ऐसे लगना चाहिए। मैंने बोला जब मैं बोलता हूं तुम्हारे पास मेरा बैग होगा, तो मैं किसके पास मेरा बैग होगा, वो तुम हो जिसके पास मेरा बैग होगा। मैं फिर भी सब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूं, जिसकी बात करोगे वो सब्जेक्ट होता है, इसीलिए यू लगेगा। मैं तुम्हारा बोलूं, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुमसे मैंने याद करवाया था। अगर इनका यूज किसी सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट कौन होगा, जो काम करता है, तो जिसके बारे में बात करते हो। तो जब मैं कहता हूं तुम्हारे पास मेरा बैग होगा, तो वो तुम हो जिसके पास मेरा बैग होगा, तुम्हारी बारे में बात हो रही है, इसलिए तुम सब्जेक्ट हो, और इसीलिए यहां पर योर नहीं यू लगेगा। सर योर कहां लगेगा, अगले आने वाले क्लास में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यू विल हैव माई बैग, तुम्हारे पास मेरा बैग होगा। आगे मूव करते हैं। मेरे पास समय होगा, क्या बोलोगे, मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। कोई लड़की की बात हो रही है, उसके पास काम था, उसके पास काम था, तो आप क्या बोलोगे, शी काम था, पास काम था, हैव हुआ, शी हैड वर्क। उसके पास काम था, शी हैड वर्क। उसके पास मेरी कार थी, तो क्या बोलोगे, शी हैड माई कार, शी हैड माई कार। मेरे पास एक असाइनमेंट है, मेरे पास एक असाइनमेंट कहते हो ना सॉरी, आप कहते हो ना कि मेरे पास एक असाइनमेंट है यार, ये तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है यार। तो अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है तो आप क्या बोलोगे, आई हैव अ प्रोजेक्ट, आई हैव अ प्रोजेक्ट। तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट है, यू हैव अ प्रोजेक्ट। उसके पास एक प्रोजेक्ट है, उसके पास कोई लड़का है, ही हैज अ प्रोजेक्ट, ही हैज अ प्रोजेक्ट। उसके पास एक प्रोजेक्ट है, कोई लड़की है, तो क्या बोलोगे, शी हैज अ प्रोजेक्ट। उसके पास एक प्रोजेक्ट था लड़की के लिए, शी हैड अ प्रोजेक्ट। उसके पास एक प्रोजेक्ट था, शी हैड अ प्रोजेक्ट। इज दैट क्लियर? मेरे पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, अलॉट ऑफ, ओके। तो अगर आपको बोलें कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा को अलॉट ऑफ कहते हैं, तो आप बोलोगे आई हैव मनी, मतलब मेरे पास पैसा है। मैं बोलूं मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। कुछ इस तरीके से बोल दोगे, इन दिस वे यू हैव टू गो ऑन। मेरे पास एक डिग्री है, आप क्या बोलोगे, आई हैव अ डिग्री। मैं बोलूं हमारे पास एक डिग्री है, तो वी हैव अ डिग्री, हमारे पास एक डिग्री है। तुम्हारे पास एक डिग्री है, यू हैव अ डिग्री, तुम्हारे पास एक डिग्री है। अच्छा, उनके पास एक कंप्यूटर होगा, तो उनके मतलब दे, उनकी बात कर रहे हो ना, एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो। उनके पास किसकी बात हो रही है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, मतलब किसका यूज होगा, दे का यूज होगा। सब्जेक्ट क्या है, दे है, इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली। तो उनके पास एक पीसी होगा, कंप्यूटर होगा, तो दे विल हैव अ पीसी, मतलब कंप्यूटर। आप कंप्यूटर भी लिख सकते हो, दे विल हैव अ कंप्यूटर, उनके पास एक कंप्यूटर होगा। मैंने बोला मेरे पास एक वाटर बॉटल होगा, आई विल हैव अ वाटर बॉटल। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं अच्छा हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम गुड। तुम अच्छे हो, यू आर गुड। ओके, तुम अच्छे हो, यू आर गुड। तुम्हारे पास काम है, तो क्या बोलोगे आप, तुम्हारे पास काम है, यू हैव वर्क। वह भूखा था, क्या बोलोगे, ही भूखा था, कुछ था, ही वॉज हंग्री। तुम भूखे थे, यू वर हंग्री, तुम भूखे थे। तुम भूखे होगे, यू विल बी हंग्री। In this way you have to translate the sentences. I hope it is clear. आगे मूव करते हैं। You will be hungry, तुम भूखे होगे, हम भूखे होंगे, we
विल बी हंग्री। कुछ इस तरीके से सेंटेंस आपके सारे के सारे ट्रांसलेट होने वाले हैं एंड आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, अगेन आई एम टेलिंग यू। सेंटेंस को सुनो, लास्ट में देखो क्या आता है, पास आया हैव हैज, पास था आया हैड लगेगा, पास हो गया विल हैव लगेगा। ओके, है इज एम आर, था वाज वर, होगा विल हैव। कुछ इस तरीके से आप मूव कर रहे होगे। मैं बोलूं तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। तुम मेरे भाई थे, यू वर माई ब्रदर। तुम मेरे भाई होगे, यू विल बी माई ब्रदर, यू विल बी माई ब्रदर। तुम्हारे पास मेरा भाई होगा, पास हो गया विल हैव लगेगा, होगा फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो यू विल हैव माई ब्रदर। ओके, तुम्हारे पास मेरा भाई था पास था, यू हैड माई ब्रदर। तुम्हारे पास मेरा भाई है, यू हैव माई ब्रदर। इजी इजी, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। मैं समझदार हूं, या तो हम समझदार हैं, हम समझदार हैं, समझदार सेंसिबल, तो वी आर सेंसिबल, वी आर सेंसिबल। हम थके हुए थे, हम थके हुए थे, था की बात हो रही है, तो वी वर टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, हम थके हुए थे, वी वर टायर्ड। ओके, हम परेशान थे, क्या बोलोगे, हम परेशान थे, तो क्या बोल सकते हो, हम परेशान थे, वी वर डिस्टर्ब्ड बोल सकते हो, डिस्टर्ब बोल सकते हो, वी वर डिस्टर्ब्ड। आप बोल सकते हो वी वर अनॉयड, अनॉयड मीन्स भी परेशान होना होता है। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर रहे होगे। ओके, हम घायल थे, तो क्या बोलोगे, वी वर हर्ट, हम घायल थे, वी वर हर्ट। वे डरे हुए होंगे, वे डरे हुए होंगे, वे मतलब दे, तो दे विल बी, डरे हुए क्या बोलोगे, स्केयर्ड बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, अफ्रेड बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, FRIGSTENED, फ्राइटेंड बोल सकते हो। ओके, कुछ इस तरीके से FRI, आई होप द स्पेलिंग इज राइट। If I make some mistakes, so please ignore them or do let me know in the comment section so that I may improve. Is that clear? Okay, so they will be scared, they will be afraid, they will be frightened. Next one, मेरी शादी हो चुकी है, मतलब मैं शादीशुदा हूँ, क्या बोलोगे, I am married, I am married. मेरे पास 2 बच्चे हैं I have 2 children, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो I have CHILD, come on, DREN, children, I have 2 children, मेरे पास 2 बच्चे, come on, ओके, मेरे पास 2 बच्चे हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हम दोस्ताना हैं, हम फ्रेंडली हैं, तो क्या बोलोगे, वी आर फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली। ओके, तो हम दोस्ताना हैं, वी आर फ्रेंडली। तुम भरोसेमंद हो यार, तुम भरोसेमंद हो, क्या बोलोगे, यू आर, ये ऐसे नहीं बोलना है, यू आर ट्रस्टेबल, ट्रस्टेबल मीन्स होता है भरोसेमंद, तो यू आर ट्रस्टेबल, यू आर ट्रस्टवर्दी, आप ट्रस्टवर्दी भी बोल सकते हो, यू आर ट्रस्टवर्दी, यू आर ट्रस्टवर्दी, यू आर ट्रस्टवर्दी के साथ रिलायबल भी बोल सकते हो, रिलायबल, तो यू आर रिलायबल। इस तरीके से आप इतने सारे वर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। देखो, वर्ड्स को याद करोगे अगर डायरेक्टली कि इतने सारे वर्ड्स आपने याद कर लिया, जल्दी भूल जाओगे, जितना जल्दी याद करोगे उतना ही जल्दी भूल जाओगे। तो क्या करना है, जब मैं सेंटेंस पूछता हूं तो जो नए वर्ड्स मिले उनको नोट डाउन कर लो और उसी सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस कर लो। इज दैट क्लियर? लेकिन जल्दी मैं आपको एक वर्ड्स भी लाऊंगा, वर्ड्स का एक ग्रुप लाऊंगा बहुत बड़ा, जिनको आपको प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। ओके, तो यू आर ट्रस्टेबल, यू आर ट्रस्टवर्दी, यू आर रिलायबल। मैं धार्मिक हूं यार, आई एम रिचुअल मीन्स होता है, रिचुअल मीन्स क्या होता है सर, रिचुअल मीन्स होता है, तो ये रिचुअल तो अलग हो गया। अब धार्मिक किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, धर्म तो रिलीजन को कहते हैं, तो रिलीजन से क्या बनेगा, रिलीजियस बनेगा, तो रिलीजियस मतलब क्या हो गया, धार्मिक हो गया। तो आई एम रिलीजियस, कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, आई एम रिलीजियस। ओके, कुछ समथिंग लाइक रिलीजियस। ओह, इज दिस राइट? इट इज एब्सोल्युटली राइट। आगे मूव करते हैं। आई एम रिलीजियस, मैं रिलीजियस हूँ। वे विनम्र हैं, क्या बोलोगे, वे विनम्र हैं, दे आर, विनम्र मतलब पोलाइट है, हम्बल है, तो दे आर पोलाइट, दे आर पोलाइट, वे विनम्र हैं। हम समय के पाबंद हैं, वी आर पंचुअल, क्या बोलोगे, वी आर पंचुअल मतलब होता है समय का पाबंद, तो वी आर पंचुअल। ओके, उनके पास एक कुत्ता है, तो क्या बोलोगे, दे हैव अ डॉग। उनके पास एक कुत्ता था, दे हैड अ डॉग। मेरे पास एक कुत्ता होगा, आई विल हैव अ डॉग। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन करोगे। मैं बोलूं मेरे पास एक कॉपी थी, या तो तुम्हारे पास एक कॉपी थी, यू हैड अ कॉपी। इस तरीके से आपके सेंटेंस बन रहे होंगे। सर कुछ नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं जो मुझे पता नहीं है, मैं क्या करूं सर? जल्द ही मैं एक पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड 1-2 क्लासेस जाएंगी, जहां पर आपको सारे के सारे डेली यूज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए जाएंगे, उनको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है सेंटेंस में यूज करके, क्योंकि डायरेक्ट याद करोगे भूल जाएगा। ओके, सो कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या कैसे करना है, सब कुछ आपको जल्दी पता चल रहा होगा। बाय द वे, आज की प्रैक्टिस सेशन में बस इतना ही।
I hope you must have learned something new from this video. I will see you unstoppable in the next video. Until then, जितने भी सेंटेंस दिए मैंने इन सभी सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर लेना. डेली डे वाइज डेली प्रैक्टिस सेशन अपलोड हो रहे होंगे. सो डोंट फॉरगेट, डोंट मिस एनी प्रैक्टिस सेशन, बिकॉज प्रैक्टिस सेशन इज द ओनली थिंग विच यू रियली नीड अ लॉट. Knowledge, I mean, I can say most of the people, they already have knowledge. Okay, so what is the next thing that they need to do? That is, they need to really practice a lot, and that's why there comes the importance of practice. Is that clear? By the way, thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Until then, keep practicing, keep speaking, keep working hard. Thank you very much, and be unstoppable.